हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। एक बार फिर से चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट थर्ड। पार्ट सेकंड में हमने केमिकल इक्वेशन और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे। आज हमारे टॉपिक हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये थर्ड टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ओके, so first topic, balanced chemical equation. A balanced chemical equation has a number of atom of each element equal on both sides. मतलब a balanced chemical equation has a number of atom of each element equal on both side. यानी किसी chemical reaction में both side means reactant और product side में element के जो number हैं वो सेम होने चाहिए, यानी इक्वल नंबर में एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल के थ्रू हम इसको और बेटर समझ सकते हैं। एग्जांपल में हमने लिया हुआ है Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर अगर हम दोनों साइड कंपैरिजन करें एलिमेंट्स या एटम्स के नंबर का, तो हम देखेंगे जिंक हमारा रिएक्टेंट साइड में सिंगल एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी जिंक का सिंगल एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं एंड प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। रिएक्टेंट साइड में सल्फेट SO4 सिंगल एटम है एंड प्रोडक्ट साइड में भी सल्फेट SO4 1 एटम है। तो अगर हम दोनों तरफ कंपैरिजन करें तो दोनों ही साइड में एटम जो है वो सभी एलिमेंट सेम नंबर में है। इट मीन्स दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, नीचे लिखा हुआ है इन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ जिंक, हाइड्रोजन एंड सल्फेट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। अभी हमने देखा जिंक हमारा 1 एटम दोनों साइड, हाइड्रोजन 2 एटम्स दोनों साइड एंड सल्फेट हमारे दोनों तरफ एक मॉलिक्यूल। ओके, बोथ ऑन इक्वल ऑन बोथ साइड, सो इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या था, दोनों साइड जो एटम्स होते थे वो सेम नंबर में होते थे। बट अनबैलेंस में क्या होगा, दोनों साइड जो एटम्स होंगे वो सेम नंबर में प्रेजेंट नहीं होंगे। यहाँ पर एटम्स रिएक्टेंट साइड में हो सकता है कम हो, प्रोडक्ट साइड में हो सकता है कुछ ज़्यादा हो, यानी जो हमारे एटम्स होंगे वो सेम नंबर में प्रेजेंट नहीं होंगे। डेफिनेशन इसकी क्या है, if the number of atom of each element in reactants are not equal, ध्यान से पढ़िएगा, are not is not equal to the number of atoms of each element present in the product। यानी रिएक्टेंट में जो एटम्स हैं वो प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके नंबर से इक्वल नहीं है। ओके, देन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, यानी केमिकल इक्वेशन, ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम सेम नंबर में प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स इट इज़ अ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। आयरन प्लस H2O, जो हमने इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे भी अगर हम कंपैरिजन करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो सबसे पहले हम आयरन में देखेंगे, रिएक्टेंट साइड में एक सिंगल एटम है और प्रोडक्ट साइड में आयरन के 3 एटम है। ओके, हाइड्रोजन 2 एटम्स और दूसरी साइड भी हाइड्रोजन्स के 2 एटम। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में सिंगल एटम and in product there are 4 atoms of oxygen. That means overall this is a unbalanced chemical reaction just because of iron and oxygen atoms, because in above reaction there are only single atom of iron and oxygen in reactant, but in product there are 3 atom of iron and 4 atom of oxygen. Okay, so this is a unbalanced chemical equation. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, समझ में आया। अब हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि हमें कौन सी केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है या फिर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो इसके लिए बेटा हम लोगों ने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या था लॉ, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसको
डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले टोटल जितने एटम थे उतने ही हमारे रिएक्शन के लास्ट में हमें मिलेंगे। ओके, सो हमें तो अब यहाँ से क्लियर होगा कि हमें कौन सी इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि जब एक्चुअल रिएक्शन में ही एटम्स चेंज नहीं हो रहे हैं, जितने रिएक्टेंट में हैं उतने ही प्रोडक्ट में हैं, तो वो रिएक्शन कैसे हुई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसलिए हमें जितनी भी रिएक्शन या इक्वेशंस लिखनी हैं वो हमें बैलेंस फॉर्म में लिखनी है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे लिए टॉपिक है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। एग्जांपल्स मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शन लेंगे और उनको बैलेंस करके देखेंगे। फर्स्ट वी टेक द एग्जांपल ऑफ CH3H8 C3H8 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2। ओके, एक तरफ रिएक्टेंट और एक तरफ प्रोडक्ट। जो हमारा रिएक्टेंट है उसको हम LHS से लिखेंगे और प्रोडक्ट को हम RHS से लिखेंगे। अब हम जितने भी हमारे जो एटम हैं उनको लिखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट हैं। सबसे पहले कार्बन, हम यहाँ पे कार्बन को लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। और इसी तरह हम लिखेंगे प्रोडक्ट साइड में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम लिखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट कितने नंबर में हैं। कार्बन हमारे पास कितने हैं, 3, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे कार्बन के आगे। हाइड्रोजन हमारे पास 8 एंड ऑक्सीजन 2। इसी तरह हम लिखेंगे अब प्रोडक्ट साइड में कार्बन 1, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 2 और 1 3। ओके, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन 1 है, 3 है और यहाँ पर 1 है। अब बैलेंस करने के लिए 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पर भी 3 कार्बन एटम। ओके, 3 हमारे पास कितने हो गए, 3 कार्बन एटम्स हो गए, यहाँ पर हमारे 3। ओके, लेकिन ऑक्सीजन में चेंजमेंट आया, 3 2 ज़ा 6, यानी 3 की जगह कितने हो गए, 6 हो गए। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे 8 और यहाँ पर 2। अब 2 को 8 के इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो गया 8, 4 2 ज़ा 8। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस। और इसी के साथ ऑक्सीजन में भी चेंजमेंट आया, देखिए 4 और 3 6, टोटल कितने हो गए 10। कितने हो गए 10। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एक तरफ 2 है और एक तरफ 10, तो 2 में जो है पहले तो हम चेक कर लें, कार्बन कार्बन हमारे इक्वल, हाइड्रोजन 8 और 8 इक्वल, ऑक्सीजन 2 और 10, यानी 2 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 10 के इक्वल हो जाएगा 10। अब चेक करिए 3 8 10, 3 8 10। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें भी हम LHS और RHS लिखेंगे। जो है दिए हुए हैं एलिमेंट वो लिखेंगे, Fe ऑक्सीजन, एल्युमिनियम Al। इसी तरह RHS में आयरन Fe ऑक्सीजन एल्युमिनियम। ओके, अब कितने लिखे हो, कितने कितने एटम है हमारे पास, आयरन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 3 एटम्स, एल्युमिनियम का 1 एटम। आयरन 1 एटम, ऑक्सीजन 3 एटम, एल्युमिनियम 2 एटम। हाउ टू बैलेंस, सबसे पहले हम आयरन, यहाँ 2 है और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 2, 2 और 2 इक्वल। ऑक्सीजन हमारे बैलेंस है 3 और 3। एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे 1 और 2, तो जहाँ 1 है अगर हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी कितने हो गया 2। चेक करिए 2 3 2 2 3 2, बैलेंस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें भी LHS और RHS लिखेंगे सारे एटम्स, Na ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लिख लिया है, सल्फर और ऑक्सीजन हम लिख चुके हैं। इसी तरह हम इधर भी लिख लेंगे RHS में सारे, NaOHS। नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, सोडियम कितना है हमारे पास 1, ऑक्सीजन 1 और 4 5 हो गया टोटल, हाइड्रोजन 1 और 2 3 और सल्फर 1। इसी तरह यहाँ लिखेंगे सोडियम 2, ऑक्सीजन 4 और 1 5, हाइड्रोजन 2 एंड सल्फर 1। अब इनको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले सोडियम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 2 के इक्वल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया
देखिए वहाँ पर हमने 2 लिख दिया। ओके बैक, लेकिन इसको चेंज करते ही क्या हुआ कि हमारे ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन के नंबर में चेंज आ जाएगा। कितने हो गए? 2 4 6। ओके, चेक करिए, टोटल 6 ऑक्सीजन। इसी तरह हाइड्रोजन में भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। ओके, अब हम आगे चेक करेंगे। ऑक्सीजन एक तरफ ऑड नंबर है, एक तरफ इवन नंबर है। हम किसी भी तरफ मल्टीप्लाई करें तो वो इजी वर्क नहीं होगा। ओके, इसलिए अभी हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ दे रहे हैं। ऑक्सीजन को हम छोड़ देंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। एक तरफ 4 है और एक तरफ 2 है। क्या करेंगे, 2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 4 हो जाएगा, कर दिया। यहाँ पे भी कितना हो गया, 4। लेकिन वहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या देखा, ऑक्सीजन में भी चेंज हुआ। देखिए 2 ऑक्सीजन ये और 4 ये, कितना हो गया, 6। ओके, तो देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। पूरा हमारी इक्वेशन ये बैलेंस। नेक्स्ट इक्वेशन KClO3 LHS और यहाँ पर हमने RHS। KCl क्लोरीन ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोरीन ऑक्सीजन। अब जो जो हैं हम उनको लिखेंगे 1 1 3 1 1 2। क्लोरीन एंड पोटेशियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। यहाँ पर एक तरफ इवन और एक तरफ ऑड नंबर है। यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम यहाँ पर इसको ईजिली बैलेंस नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बैलेंस करते हैं। यानी जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट के साथ और जो रिएक्टेंट है उसका हम प्रोडक्ट के साथ करेंगे। तो जब हमने इसका यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ देखा 6 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी हमारे 6 हो गए। चेक करिए पूरी इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे 2 से करने पे हमारे क्लोरीन और पोटेशियम में चेंजमेंट आया। तो क्लोरीन कितने हो गए, 2, और पोटेशियम कितना हो गया, 2। ओके, अब हम उस तरफ बैलेंस करेंगे। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेशियम 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, पोटेशियम 2 एंड क्लोरीन भी 2। देखिए 2 2 6, 2 2 6, पूरी इक्वेशन बैलेंस। ओके।